नोटबुक एलएम से आप स्लाइड डेक तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये आती है कि ये जो स्लाइड्स हैं इन्हें आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनमें इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, इतना मैटर और टेक्स्ट भरा हुआ होता है ना, कि इन स्लाइड्स को अगर हम क्लासेस में या वीडियोज़ में यूज़ करें तो स्टूडेंट्स 2 मिनट भी नहीं टिकने वाले हैं। तो आपकी क्लासेस और वीडियोस दोनों एंगेजिंग बने रहें, इसके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जहाँ पर नोटबुक एलएम से ही आप ऐसे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अपने टीचिंग वीडियोस में या अपनी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये जो नोटबुक एलएम वाला लोगो है ना, आप इसे भी इजीली हटा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नोटबुक एलएम में जाकर आप सबसे पहले एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे। अब यहाँ सोर्सेज में आप चाहें तो बुक चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने प्रॉपर नोट्स क्रिएट किए हैं तो फिर आप उन्हें भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रैंडम सोर्सेज अपलोड करेंगे ना तो रिजल्ट भी आपको रैंडम ही मिलेंगे, तो थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्रॉपर सोर्सेज है ना आप वही अपलोड करें। अब इसके बाद सोर्सेज हमारे अपलोडेड हैं, ये समरी इसकी यहाँ पर बनकर आ गई है। अब स्लाइड डेक बनाने से पहले हम एक क्विज क्रिएट करेंगे। बाद में ये जो क्विज है ना, इसे भी हम अपने सोर्सेज के साथ में इंक्लूड कर लेंगे। अब हम जाएंगे क्विज वाले टैब पर, और ये जो पेंसिल आइकन दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, और यहाँ पर हम इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे। Create an interactive quiz from the uploaded sources. Include MCQs, fill in the blanks, true false questions और कुछ एक गाइडलाइंस और हमने इसको यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। अब हम यहाँ से ये क्विज को जनरेट करेंगे। तो ये आ गए इस क्विज के 10 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको हम एज अ सोर्स ट्रीट करेंगे। अब हम जाएंगे स्लाइड डेक पर, और यहाँ पर ये जो पेन टूल आपको दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। डिटेल डेक प्रेजेंटर स्लाइड्स किस तरह की चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेंथ हम शॉर्ट रखते हैं, और यहाँ हम इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट अ स्लाइड डेक फ्रॉम द पीडीएफ एंड क्विज कंटेंट। पीडीएफ इसलिए क्योंकि ये जो हमने इमेजेस अपलोड की हैं वो किसी बुक चैप्टर की ही हैं। आप चाहें तो पीडीएफ की जगह यहाँ पर सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, और बाकी इंस्ट्रक्शंस देकर हम इसे करेंगे जनरेट। ये स्लाइड डेक यहाँ पर रेडी हो गया है। चलिए इसको हम प्रीव्यू करते हैं। अब ये जो स्लाइड डेक हमें मिला है, इसमें कहीं पर भी आपको जरूरत से ज्यादा टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। लिमिटेड टेक्स्ट यहाँ पर है, कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जो कि रेलेवेंट हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो पैटर्न यहाँ पर स्लाइड्स पर फॉलो किया गया है, ये नॉर्मल क्लास लेक्चर्स के लिए भी अप्रोप्रिएट है। अगर आप रिवीजन वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किसी टॉपिक को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये स्लाइड्स अप्रोप्रिएट हैं। कैसे, ये समझ लेते हैं। सबसे पहली स्लाइड पर जाते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का। तो पहला स्लाइड हो गया, व्हाट डू वी नीड टू मेक दिस ग्लो। दूसरे स्लाइड पर आ जाता है इसका आंसर। तीसरी स्लाइड पर हमें ये बताया गया है कि हमारे पास सोर्स तो है, लेकिन फिर भी ये जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है, तो क्या मिसिंग है। तो फोर्थ स्लाइड पर आता है इसका आंसर। हमें चाहिए एक पाथ, एक क्लोज्ड सर्किट, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो सके। अगली स्लाइड पर आते हैं। वाई डू वी नीड अ वायर एंड नॉट अ स्ट्रिंग। ये पाथ वर्क कैसे करेगा। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर इसका आंसर आ रहा है कि ये जो पाथ है वो कंडक्टर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और इसके साथ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, जिस तरीके से सारी चीजों को डिपिक्ट करके इलस्ट्रेशंस के साथ बताया गया है। एक सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक पॉइंट से समझाने की। अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं आप कितने इफेक्टिवली अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं, अपने वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। और देखते हैं, अगली वाली स्लाइड पर जाते हैं। हाउ डू वी ड्रॉ दिस लाइक एन एक्सपर्ट। तो लास्ट में आ जाता है आपका प्रॉपर सर्किट डायग्राम। तो देखिए, ना तो आपको कोई वीडियो स्क्रिप्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपके स्लाइड्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इन्हें सिर्फ आपको स्लाइड्स को चेंज करते जाना है, और जो भी यहाँ पर शो किया गया है वो बस आपको अपनी लैंग्वेज में, अपने नेचुरल फ्लो में एक्सप्लेन करते जाना है। तो मिनिमम एफर्ट में आप बहुत ही बढ़िया स्लाइड डेक यहाँ पर
क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप रेडिली अपने लेक्चर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात स्लाइड डेक की। अब अगली चीज क्या आती है कि ये जो नोटबुक एलएम वाला लोगो है ना, इसको हम कैसे छुपाएं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप वीडियो एडिटिंग में इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो स्क्रीन है इसको आपको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद ये जो स्लाइड शो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आप सिलेक्ट करिए। पहला स्लाइड लीजिए, उसको एक्सप्लेन करिए, स्लाइड चेंज करिए, फिर उसको बताते जाइए। ऐसे आप एक एक करके सारी स्लाइड्स चेंज करते जाएंगे और उनमें आप अपना नरेशन ऐड करते जाएंगे, उनको समझाते जाएंगे। तो इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जब फाइनल वीडियो आपका बनता है तो उसको हम एडिट करेंगे किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जाम्पल फिल्मोरा हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है इसको हम इंपोर्ट करेंगे और इसका जो साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि ये जो वाटर मार्क है ना वो स्क्रीन के बाहर आ जाए और इस विंडो में वो विजिबल ना हो। तो अब ये जो लोगो है और जो एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल थे वो सारे अब यहाँ पर नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये जो स्लाइड्स हैं वही हमारे पूरे वीडियो में विजिबल होंगी। और एक और चीज़ आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि जहाँ भी आपकी ये जो स्लाइड्स हैं वो चेंज हो रही हैं वहाँ आप थोड़ा सा एक स्मूथ ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। जैसे इस जगह पर यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और ये एक ट्रांजिशन है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ किया है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आप कोई भी अपने हिसाब से ट्रांजिशन यहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं। जैसे ये फेड ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं तो ये भी बढ़िया लगेगा। तो ऐसे में क्या है, जो भी आपकी स्लाइड्स हैं जब भी वो चेंज होंगी एक स्मूथ ट्रांजिशन उन सभी में आ जाएगा। वीडियो आपका रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इस वीडियो को कर देंगे एक्सपोर्ट। वीडियो के अलावा अगर आप इस स्लाइड डेक को अपनी रेगुलर क्लासेस में यूज करना चाहते हैं और इस वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं ना, तो उसके भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला तो ये कि ये जो स्लाइड डेक है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर किसी भी पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर में जाकर आप उसको एडिट कर लेंगे। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाता है और जो डायग्राम वगैरह है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है, कैनवा। कैनवा में आप इजीली ये सारी स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट वगैरह है ना वो भी आपका चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। इमेजेस वगैरह भी आपकी सारी वैसी ही रहेंगी, लेकिन वो पेड प्लान में आता है, फ्री प्लान में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो प्रोसेस आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।